हेलो है गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर्क इंग्लिश क्लासेज। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी, क्योंकि अभी हम लोग क्लास 10th बुक की समरी को देख रहे हैं बारी बारी से हर एक चैप्टर के। तो इससे पहले हम लोगों ने और जो देखा है आप लोग उसको देखिए, और आज हम देखते हैं द थीप्स स्टोरी, जो कि क्लास 10th का सप्लीमेंट्री में से है। ठीक है, तो आप लोग यदि वीडियो में नए हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी नया नया अपडेट होता है वीडियो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और इस वीडियो को और भी अपने अन्य सभी बच्चों को, आपके जो भी दोस्त हैं उन सभी लोगों को आप इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसकी स्टोरी, लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह जो स्टोरी है द थीप्स स्टोरी, जिसको कि रस्किन बॉर्ड ने लिखा है, यह स्टोरी इसमें दो लड़कों की है। ठीक है, एक लड़का जो रहता है, थीप्स स्टोरी यानी एक चोर की कहानी बताई गई है। जो कहानी है यह एक चोर की कहानी है। एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है हरि सिंह। ठीक है बच्चों, जिसकी उम्र आती है 15 साल। ठीक है, यानी 15 ईयर्स। और एक लड़का रहता है अनिल, जिसकी उम्र रहती है 25 ईयर्स। ठीक है, और देखिए यह जो पूरी स्टोरी है इनमें यही दो कैरेक्टर है। ठीक है, इन्हीं दो कैरेक्टरों पर यह पूरी स्टोरी है। ठीक है, जो हरि सिंह रहता है यह देखिए एक रहता है थीप, यानी यह चोर, यह एक चोर रहता है। और जो अनिल रहता है यह एक काइंड पर्सन, एक दयालु, एक साधारण लड़का रहता है, जो कि एक राइटर रहता है। ठीक है, यानी एक कोई लेख वेख लिखता है, कोई पत्रिका लिखता है। तो यह जो स्टोरी पूरी है यह इन्हीं दोनों लड़कों पे है। यह जो स्टोरी है वह हरि यानी यह जो चोर है यही नरेट किया है, यही बताया है कि यानी किस तरीके से उसने अपने लाइफ को स्पेंड किया और एट लास्ट वह किस प्रकार से सुधरा, नहीं सुधरा, उसके साथ क्या हुआ, ये सारे आंसर इस स्टोरी में है। ठीक है, तो यही स्टोरी शुरुआत होती है एक कुश्ती मैच से। ठीक है, एक कुश्ती का मैच हो रहा होता है, जहां पे अनिल सिंह, जो यह अनिल था, यह मैच को देख रहा होता है। तो वहां पे हरि सिंह पहुंचता है और इसको देखता है, और वह पाता है कि यदि मैं इस व्यक्ति को अपना दोस्त बनाता हूं, अनिल को अपना दोस्त बनाता हूं, तो जो मेरा काम है वह बहुत ही आसानी से हो जाएगा, यानी मैं इसको आसानी से लूट सकूंगा। क्योंकि जो अनिल था वह बहुत ही दयालु व्यक्ति था। ठीक है, यानी वह बिल्कुल देखने में सिंपल सा दिख रहा था। तो जब वो अनिल के पास पहुंचता है तो बोलता है कि हेलो, आप वो जो मैच देख रहा था उससे वो बोलता है कि आपको देख करके लगता है कि आप भी थोड़े पहलवान दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो अनिल रहता है वो बोलता है ऐसी बात है, तुम भी लग रहा है कि तुम भी देखने में पहलवान लग रहे हो। ठीक है, क्योंकि यह जो अनिल था, यह जो लड़का था, यह कमजोर था। ठीक है, दुबला पतला था, कोई भी उसको देख के बता सकता था, यानी वह दोस्त, वह एक लड़ने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, उसी प्रकार से यह जो हरि सिंह रहता है यह अनिल से भी ज्यादा पतला रहता है। ठीक है, तो अनिल बोलता है कि तुम भी देखने में लगता है कि तुम भी कुश्ती करते हो, तुम भी पहलवान दिखते हो। ठीक है, तो हरि सिंह क्या बताता है, तो बोलता है कि यदि किसी को अपना दोस्त बनाना है तो थोड़ी सी उसकी चापलूसी करनी पड़ती है। ठीक है, तो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत पहलवानी करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो अनिल रहता है वह जो पहलवान रहते हैं, जो कि एक दूसरे से आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को उठा उठा के इधर उधर फेंक रहे होते हैं, अनिल उनके बारे में कुछ बात करता है और उसके बाद वहां से उठ करके चला जाता है। इसके बाद जो हरि सिंह रहता है, जो चोर रहता है, वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसको अपना मतलब पूरा करना था, उसको तो इसको लूटना था। ठीक है, तो उसके पीछे पीछे जाता है और फिर से एक बार अनिल को पुकारता है कि हेलो सुनिए। तो अनिल बोलता है कि बोलो क्या हुआ। तो हरि बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अनिल तो समझ ही जाता है कि यानी यह काम करेगा तो इसको कुछ पैसे की आवश्यकता होगी, बिना पैसे का तो कोई काम करेगा नहीं। ठीक है, तो अनिल बोलता है कि ठीक है, यदि तुम मेरे लिए काम करते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे या कुछ वेतन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो हरि सिंह एक बार सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि मेरा डिसीजन गलत हो गया है, ठीक है, मैंने किसी गलत व्यक्ति को चूज कर लिया है, यानी कि मुझे अब लूटना है पैसे, यानी इसके पास तो कुछ है नहीं तो मैं लूटूंगा क्या। लेकिन फिर वह एक बार सोचता है, चलो देखते हैं, तो वह बोलता है कि ठीक है, आप मुझको खाना खिला सकते हैं। तो अनिल जो रहता है वह बोलता है कि यदि तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला भी सकता हूं, ठीक है। तो जो हरि रहता है वह बोलता है, वह फिर झूठ बोलता है, क्योंकि देखिए जो अनिल था जब उससे पूछा हरि से नाम, तो वह बोलता है कि मेरा नाम हरि है, या हमेशा अपने नाम को चेंज करता रहता है, यानी हमेशा हर बातों में झूठ बोलता है, जिससे कि वह उन हर लोगों से बचा रहे, पुलिस से बचा रहे, और जो इससे पहले जिन लोगों को लूटा है उन लोगों से बचा रहे, ठीक है। तो फिर से एक झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बना लेता हूँ, लेकिन उसको खाना बनाने नहीं आता है, ठीक है। तो जो अनिल रहता है वह हरि सिंह को लेकर के अपने रूम पर जाता है, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, ठीक है। जब वहां पे जाता है तो उस रात जो हरि सिंह जब खाना बनाता है तो वह खाना बहुत ही बेकार बन जाता है, ठीक है। और जो अनिल रहता है वह सारे खाने को ले जाकर के क्या करता है, बाहर फेंक देता है, कुत्तों को खिला देता है, और हरि सिंह को बोलता है कि क्या करो, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, यानी तुमको कुछ तो करने आ ही नहीं रहा है, तुम खाना भी नहीं बना सकते हो, तो क्या करो, अब यहाँ से तुम जा सकते हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो जो हरि सिंह जो चोर रहता है उसको तो अपना काम पूरा करना था, ठीक है, तो वह फिर भी उसके सामने खड़ा होकर अपना हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो जो अनिल रहता है वह भी समझ जाता है उसको कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुमको खाना बनाने सिखा दूंगा, और मैं तुमको तुम्हारा नाम लिखना सिखा दूंगा, और थोड़ा बहुत मैं तुमको सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा, और जोड़ घटाना भी मैं तुमको थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। तो जो हरि सिंह रहता है, चोर रहता है, वह भी बहुत खुश होता है कि चलो कम से कम मैं यदि एक बार पढ़ना सीख गया तो मैं बहुत ज्यादा कमा लूंगा, और मेरा लक अच्छा है कि मैं क्या हूं, मैं एक टीचर के साथ हूं, यानी कि वह मुझको कुछ ना कुछ सिखा देगा। इसके बाद जो हरि सिंह का जो काम रहता है वह यही रहता है, तो वह सुबह उठता है, चाय वाय बनाता है, इसके बाद फिर मार्केट चला जाता है, ठीक है, और मार्केट से दिन भर का जो सामान रहता है, जो सब्जियां रहती है, वो खरीद करके लाता है, और उनमें से कुछ ना कुछ वह पैसे अपने लिए बचा लिया करता है, ठीक है। और इस बात को अनिल सिंह जान रहा होता है कि अनिल क्या कर रहा है, या मेरे साथ थोड़ा बहुत चोरी कर रहा है, लेकिन अनिल फिर भी उसको कुछ नहीं बोलता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं, यानी कि वह क्या कर रहा है, अपने खर्चे के लिए कुछ ले ले रहा है, ठीक है। और वह बताता है कि जो अनिल का जो कंडीशन है वह ऐसा कंडीशन था कि वह एक सप्ताह काम करता था, और इसके बाद फिर वह अपना खर्च चलाने के लिए वह फिर से उधार लेता था, ठीक है। इसके बाद जैसे ही पैसे आते थे तो अपना पुराना उधार क्या करता था, वह अपना पुराना उधार चुका देता था, और इसके बाद फिर से वह नया कर्ज लेता था। लेकिन एक रात ऐसा होता है कि जो एक उसकी पत्रिका रहती है वह एक सेल हो जाती है, कोई पब्लिशर जो रहता है वो उसको खरीद लेता है और उसको कुछ पैसे दे देता है, ठीक है। तो शाम को जब अनिल घर पे आता है तो वह हरि सिंह को दिखाता है कि देखो मुझे कुछ पैसे मिले हैं, यानी वह नोटों की कुछ गड्डियां लिया होता है, और उन गड्डियों को दिखाता है और अपने बिस्तर के नीचे उसको रख देता है, ठीक है। हरि सिंह देखता है पैसे की गड्डी को और सोचता है कि अब यह मुझे चोरी करने का अच्छा अवसर है, क्योंकि मैं अभी तक इससे मैंने कुछ नहीं लिया है, मैं इसका कुछ भी नहीं चोरी किया हूं, सिर्फ मैं सब्जी खरीदने जाता हूं, जो बचता है मैंने उतना ही चुराया है। तो देखो जो हरि सिंह रहता है प्लान बनाता है कि मैं क्या करूं, यानी मैं इस रात को पैसे लूटता हूं और यहां से अब निकल जाता हूं, ठीक है, क्योंकि यदि पैसे मैं नहीं लेता हूं तो जो अनिल है वह क्या करेगा, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ये अपना जाएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा और सारे पैसे खर्च कर देगा, और मैं जैसे का ऐसे ही रह जाऊंगा, मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो वेट करता है कि कब रात हो और मैं क्या करूं, मैं इसके पैसे को अब लेकर के चलूं, ठीक है। और हरि सिंह यह भी बताता है कि जो अनिल था वह इतना विश्वास करता था कि अपने रूम का एक चाबी इसको भी दे दिया था कि क्या करे, जब उसकी मर्जी करे वह रूम में आए और चला जाए, ठीक है। तो बोलता है कि यानी अनिल सिंह क्या था, अनिल जो था वह बहुत ही विश्वास, यानी उसके पास बहुत ही ज्यादा, वह उस पे हरि सिंह पे बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो अच्छी बात है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी कर लीजिएगा, ठीक। आइए देखिए इसके आगे क्या होता है, इसके आगे देखिए वो बोलता है जब रात का समय होता है
तो जो हरि सिंह रहता है वह चोरी करने की फिराक में तो लगा ही रहता है। जब देखता है कि अनिल बिल्कुल सो चुका है तो इसके बाद वह धीरे से उसके पास में जाता है और जो उसने अपने बिस्तर के नीचे जो पैसे रखे थे वह उन पैसों को उठा लेता है, ठीक है। और पैसे निकाल करके अब सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं अब यहाँ से अब धीरे धीरे निकल के चलता हूँ, क्योंकि यदि मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से तो जो 10:30 बजे जाने वाली लखनऊ एक्सप्रेस है मैं उसको पकड़ लूंगा और मैं यहाँ से आराम से चला जाऊंगा। इसके बाद वही काम करता है, वह धीरे से पैसे निकालता है और जैसे ही वह पैसे निकालने के लिए उसके बिस्तर में हाथ डालता है, वह जैसे ही पैसे को पढ़ के बाहर निकालता है वैसे ही जो अनिल सिंह थोड़ा जम्हाई लेता है और उसकी तरफ करवट लेता है, ठीक है। और वह बहुत डर जाता है और जल्दी से रूम से निकल करके बाहर रोड की तरफ चला जाता है, ठीक है। और जब रोड पे जाता है तो वह धीरे धीरे तेज गति में दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको डर था ना, ठीक है। वह डर की वजह से क्या करता है, कुछ दूर दौड़ करके जाता है। इसके बाद जब आगे जाता है तो थोड़ा धीमा होता है और पैसे को निकाल करके गिनता है, जो कि 50-50 के लगभग 600 रुपए थे, ठीक है। आगे देखो धीरे धीरे जाता है, वहां से पहुंचता है और सीधे वह स्टेशन पे पहुंच जाता है और स्टेशन पे पहुंचता है तो सीधे वह ट्रेन के पास ही पहुंच जाता है जहां से ट्रेन जा रही थी, क्योंकि वह प्लेटफॉर्म पे वह टिकट जहां से टिकट मिलता है वहां पे नहीं जाता है, क्योंकि आज तक उसने कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि वो चोर था, उसको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं थी, उसकी आदत लगी हुई थी, ठीक है। वह पैसे खर्च नहीं करता था। तो आगे वह सोचता है कि मैं क्या करूंगा, मैं इतने पैसे में आराम से 2 सप्ताह आराम से मैं रह सकता हूँ। तो जो अब वह स्टेशन पे पहुंचता है तो देखता है कि जो ट्रेन थी वह धीरे धीरे चल चुकी थी और वह इतनी तेज नहीं थी कि वह उस पर चढ़ नहीं सकता था। वह एबल था, वह चाहता तो वह किसी डिब्बे में उछल करके चढ़ के वहां से जा सकता था, लेकिन वो बताता है कि पता नहीं मैं क्यों नहीं चढ़ा और मैं वहां से आगे नहीं गया, मैं स्टेशन पे ही अकेले रुक गया, ठीक है। और जब ट्रेन चली गई तो वह बताता है कि वहां पे और कोई भी व्यक्ति नहीं था, वह सिर्फ वहां पे अकेला ही था। अब वह बोलता है कि मैं पता नहीं क्यों नहीं गया, मैं क्या सोचा कि मैं यहाँ से नहीं भागा, ठीक है। और वहां पे खड़ा होकर सोचता है और वह सोचता है कि आखिर मैं इस अंधेरी रात में या मैं सुनसान रात में मैं कहाँ पे जाऊं, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हरि सिंह था उसका मानना था कि जो दोस्त होते हैं वे सहायता तो कम करते हैं लेकिन दुख बहुत ज्यादा देते हैं, इसलिए उसने कभी अपना किसी को दोस्त नहीं बनाया, ठीक है। वह बस एक ही चीज सोच रहा था कि यहाँ पे मेरा एक ही दोस्त है, वो भी कौन था, वो अनिल था। लेकिन वो बोलता है कि मैं तो अब उसके पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने उसके साथ भी धोखा किया है, मैंने उसके पैसे को भी लूट लिया है, मैं उसके पास अब नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो हरी रहता है वो वहां से निकलता है, स्टेशन से बाहर जाता है और धीरे धीरे बाजार से हो करके एक गार्डन में जाता है और वहां पे जाकर के वह बैठ जाता है, ठीक है। लगभग आधी रात हो गई थी और हवाएं भी ठंड चल रही थी, लगभग स्टार्टिंग आपका सितंबर या नवंबर का महीना था, जबकि उस समय वह स्टेशन पे जब वह उसमें चोरी करके वहां से जा रहा था, ठीक है। तो बता रहा है कि अचानक से रात में थोड़ी थोड़ी बारिश में होने लगी और जो मेरे कपड़े थे वह भी भीग गए और मुझे ठंड लगने लगा। इसके बाद वह वहां से उठ करके अब बोलता है कि अब मैं क्या करता हूं, मैं अब फिर से अनिल के पास ही चलता हूं, जो होगा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो बताता है कि यदि हम किसी ऐसे अमीर व्यक्ति को लूटते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे वैसे धन कमा के रखा है, यदि हम उसके पैसे को लूट लेते हैं तो उसको ज्यादा दुख नहीं होता है। किसी लालची व्यक्ति के धन को लूटते हैं तो उसको उतना ज्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, जो विश्वास करता है, यदि हम उसको लूटते हैं तो उसको पैसे लूटने का दुख तो नहीं होता है, लेकिन उसका विश्वास टूट जाता है, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। और बोलता है कि अनिल का भी वही हाल होगा, वह भी वही सोचेगा, क्योंकि वह भी एक गरीब व्यक्ति था, ठीक है। और वह मुझ पर इतना विश्वास करता था, जब उसको पता चलेगा कि मैंने उसको लूटा है तो उसका विश्वास टूट जाएगा और तो बाकी उसको दुख पैसे का नहीं होगा, लेकिन उसका जो पूरा विश्वास रहेगा वह टूट जाएगा और वह फिर दोबारा किसी पर विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को सोच करके हरि सिंह रिटर्न उसके पास जाता है और वह सोचता है कि पैसे चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पैसे को फिर से रिटर्न रखना यह बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन वह धीरे से जाता है दरवाजे पर और देखता है कि अनिल अभी भी सो रहा था, ठीक है। और इसके बाद वह कमरे में जाता है और जहां से पैसे उठाए थे उसने वहीं पे चुपचाप से पैसे को रख करके फिर सो जाता
वह रात, काफी रात हो चुकी थी, रात में लेट हो गया था, सोया, और वह सोया ही रह गया। और जब सुबह सुबह उसका नींद खुलता है तो वह पाता है कि अनिल जो था वो उससे पहले ही जग चुका था और वो उसके लिए चाय भी बना चुका था। ठीक है, और उसके पास आता है और उसको एक 50 रुपए का नोट देता है और बोलता है, उसको बताता है कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे और अब से मैं तुमको रोज रोज वेतन दिया करूंगा। यानी कि कल मेरी कोई बुक बिकी थी जिसकी वजह से मुझे कुछ पैसे मिल गए थे और अब मेरे पास धीरे धीरे पैसे आने लगे हैं और मैं तुमको रोज कुछ ना कुछ वेतन दिया करूंगा। ठीक है, तो जो चोर रहता है वो उस पैसे को पकड़ता है और पाता है कि जो पैसे थे वो नम थे, क्योंकि जब बारिश में वो पैसे भी थोड़े बहुत भीग गए थे जिसकी वजह से नम थे। तो जो हरि सिंह था वह सोच रहा था कि कहे ऐसा तो नहीं है कि इसको सारी चीजें पता हो चुकी, यानी अनिल हर एक चीज को जान चुका है। लेकिन इसके बाद जो अनिल रहता है वो मुस्कुराता है, उसको बोलता है कि उठो और क्या करो, अपना काम करो। ठीक है, और अनिल जानते ही सब कुछ उसकी जुबान पे ऐसा कुछ भी नहीं आता है कि वह उसकी चोरी को जान चुका है या फिर उसे कुछ भी पता है। ठीक है, तो हरि सिंह बताता है कि जो अनिल था वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, वह सब कुछ जानते हुए भी क्या किया, उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया या उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही स्टोरी बताई गई है, यानी जो चोर रहता है वह किस प्रकार से फिर से अनिल के पास पहुंच गया, यानी वह फिर से अब पढ़ना लिखना सीखेगा और क्या करेगा, वह फिर जिंदगी में चोरी करने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको यह रियलाइज हो गया कि यह उसकी गलती थी। ठीक है, यदि वह अब उसके साथ रहेगा तो वह हर एक चीज को सीख सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन की ही स्टोरी थी और आप लोग स्टोरी को अच्छे से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा ही काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने अन्य और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी अपने पेपर की तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।